हेलो छात्र, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे अभ्यास 2.2 जो कक्षा 10 का गणित है। अभ्यास 2.2 ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल दिया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करना है, इस बहुपद से शून्यांकों को ज्ञात करना है। फिर हमें देखना है कि हमारे शून्यांक सही है या गलत। सही होंगे तो सत्यता की जांच हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना है, शून्यांक को कैसे निकालते हैं। ये एक गुणनखंड है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करके आ जाए आपके 8, उसी संख्या में से जोड़ के घटा कर आ जाए कितने 2। तो हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 तो 4 दूनी 8। मुझे लाने माइनस के 8 तो और माइनस के 2 लाने, तो हम क्या करें -4। -4 का करेंगे, इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -4 में से +2 घटाएंगे तो बचेगा -2। इस तरह से मैंने कर लिया। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x माइनस 8। ठीक है, मैंने क्या किया, 2x को मैंने लिखा है 4x + 2x में। 4x + 2x में यानी 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से गुणा करते हैं। इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलता है, x कॉमन मिला है तो यहाँ बचा केवल x। अब कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, वो भी सीख लें। कॉमन लेते हैं तो हम संख्या में देते हैं भाग। x कॉमन लिया है तो x स्क्वायर में हम भाग देंगे तो एक x बचा। अब x का 4x में देंगे तो क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो क्या बचा x। 2 का 8 में गुणा यानी भाग देंगे तो कितने 2 चक 8, 4 बार। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों कोष्टक समान होंगे तो समझ लेना आपका यानी प्रश्न सही हो रहा है। तो x - 4 एक कोष्टक में हो जाता है, कॉमन वाली संख्या होती है दूसरे कोष्टक में x + 2। अब ये मैंने कोष्टक बनाए। अब हम निकालते शून्यांक। पहले निकालेंगे x - 4, 0 मान लेंगे, x बराबर हो गया प्लस का 4। ठीक है, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का। दूसरा x + 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -2। तो आपके शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक हो जाएंगे 4, -2। ठीक है, 4, -2 है शून्यांक। क्या है 4, -2। अब हम देखते हैं कि ये हमारे शून्यांक सही है या गलत। तो हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। अब देखते हैं सत्यता की जांच कैसे करते हैं, वो भी सूत्र है, यहां लिख लेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, सूत्र होता है, क्या होता है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर होता है -x, कोष्टक के बाहर होता है -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही हमारा सूत्र होता है। क्या होता है, -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यांकों का योग, योग में हम क्या करते हैं, ये शून्यांक है आपके, अब इनको जोड़ना है तो x यानी 4 प्लस माइनस के 2 है तो कोष्टक में। अब -x का गुणांक हम ढूंढते हैं यहाँ से, क्या पर, इससे x का गुणांक कितना है -2 तो -2 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो मान लेंगे 1 मान लोगे। यहाँ करेंगे कोष्टक बाहर -2 हो जाएगा, या माइनस माइनस +2 हो जाएंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं। 4 में से 2 गए, 2 बचे और बराबर 2, यानी ये हमारा सही आया है। तो क्या है, हमारा सवाल सही है। एक बार शून्यांकों को योग से निकालते। अब दूसरी बात है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। आपको ये सवाल समझ में आ रहा है, जहां पर भी समझ में आए तो प्लीज पूछ सकते हैं। अब दूसरा सवाल यानी दूसरा सूत्र होता है शून्यांकों का गुणनफल। इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है अचर पद बट्टे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद क्या होता है, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक हमारे पास है 4 - 2, 4 × -2 हो गया, एन गुणनफल हो गया बराबर अचर पद हम ढूंढे कितना है, -8। एक्स स्क्वायर गुणांक है नहीं, यानी 1 माना जाएगा, 1 है, ठीक है। 4 दूनी 8 बराबर 8, क्या यानी -8 बराबर -8 है। तो क्या है, अब हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है, अतः हमारा सवाल फुल कंप्लीट है, यानी सही है। इस तरह से हम सवालों को करते हैं। ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 है 4s स्क्वायर - 4s + 1। अब क्या करना है, अब इसको भी हल करना है। तो हम क्या करें, जहां पर गणित की जो संख्या होती है वो इसमें करते हैं गुणा, 4 एकन 4 मान लिया, ठीक है। अब क्या करें, ऐसी संख्या गुणा करें कि जोड़कर तो यानी गुणा करके तो आए 4 और उसी संख्या को जोड़कर आना है -4। तो हम कर लेंगे कितना, 2 × 2 हो जाएगा 4, लेकिन मुझे लाना माइनस का, माइनस और माइनस कर देंगे तो ये हो गया -प्लस का 4 हो गया गुणा करके। अब क्या करना है, हमें जोड़ के लाना है -4, तो 2 और 2 माइनस जुड़ जाएंगे, कितना होगा -4। तो अब हम इस तरह से करें 4s स्क्वायर -2s - 2s + 1, 2s हो गया 4s, ठीक है। 4s को मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब क्या करते, यहां से कॉमन लेंगे, 2 और s कॉमन मिल जाएगा, 2 का 4 में देंगे 2 और s का स्क्वायर में देखो तो s -2s का s में देखो तो 1 रहेगा या माइनस। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं मिलता है। अब देखने, जहां पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो वहां पर कॉमन लेते हैं 1। क्या लिया, 1, 2s 2s। अब क्या करें, माइनस का 1 में देंगे भाग तो माइनस का होगा 1, क्या हुआ 2s एक कोष्टक में और दूसरा 2s माइनस, ठीक है, यानी कोष्टक है समान। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शून्यंकों को निकालेंगे। शून्यंक 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। दूसरा भी इतना ही निकलेगा, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो शून्यंक आपके हो जाएंगे, शून्यंक कितना होगा 1/2, 1/2। ये दो आपके शून्यंक निकल आए। अब मुझे करना सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करनी है वो देखें। सत्यता की जांच में सूत्र बताया था क्या, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग होता है -x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का योग कितना होगा, 1/2 + 1/2 है, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या देखिए, एक्स की जगह हम कर लेंगे एस। क्या करोगे, एस, ठीक है। जहां पर जो भी संकेत दिया होता है वैसा ही कर लेंगे। एस का गुणांक होगा -4, ठीक है। पहले से माइनस है ही और उसके बाद उसमें एक्स, एस का गुणांक माइनस है, ठीक है। एस स्क्वायर का कितना होगा 4, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, यहाँ भिन्न बन रही है 2, यानी हर समान है तो 2, 1 और 1 हो जाएगा 2, या माइनस माइनस हो जाएगा +4, 2 से 2 एक बार कट गया, 4 से 4 1 कट गया, 1 बराबर 1, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया। अंकों का योग निकला है। अब शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल यानी शून्यंकों का, यहां लिख रहे हैं शून्यंकों, सॉरी
शून्य अंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सूत्र पता है, अचर पद बट्टे एस का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, गुणनफल रहेगा 1/2 गुणा 1/2, अचर पद आपके पास है 1, एस का गुणांक है 4, 1 एकन 1, 2 दूनी 4, ये है 1/2, सॉरी 1/4। अब देखते हैं यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी समान है, अतः हम क्या कहेंगे, तो हमारा सवाल सही है, सत्यता की जांच भी सही तरीके से हुई है। ये प्रश्न नंबर 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पर।